ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का जो टॉपिक है, राजा जनक ने पूछा नव योगीश्वरों से, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठामर्हत नो वक्तुं योऽयं हि ब्रह्मवित्तमः। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले तो उनके बारे में बोला कि आप एक्सपर्ट हो इस बात में। जो टॉपिक हम पूछने जा रहे हैं, जो बात मुझे पूछनी है, उसमें आप मास्टर। जैसे आपको कोई जो भी सब्जेक्ट हो उस पे बोलने के लिए आप किसी मास्टर्स को इनवाइट करते हो। हे ऋषियों, जो हम पूछने जा रहे हैं उसमें आप मास्टर, इसलिए आप बता सकते हो, आप अथॉरिटी आपके पास है। और मेरा क्वेश्चन ये है, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना, बहुत सारे नाम हैं। आप जिसको भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, गॉड बोलते हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हो, ब्रह्म बोलते हो, बहुत से नाम। कोई विष्णु बोलता है, यहाँ इन्होंने नाम दिया नारायण। कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, जब कम्युनिकेट करना है आपको, इसी को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखना यहाँ पर कि विचार करने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, इतनी ओपन है, इतनी प्रैक्टिकल है। नाम बोले नारायण, इस नाम से लोग बोलते हैं। कुछ लोग ब्रह्म बोलेंगे, कुछ लोग परमात्मा बोलेंगे। यम शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांते। शैव जो शिव को मानने वाले लोग हैं उसको शिव बोलते हैं। शिव। यम शैवासमुपासते, वेदांती लोग उसको ब्रह्म बोलते हैं। बौद्धा बुद्ध इति, और जो बौद्ध लोग हैं उसको बुद्ध नाम से बोलते हैं। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवा करते थे नैयायिक। जो लॉजिकल लोग, जिनको लॉजिक पर बिलीव है, वे लोग उसको कर्ता बोलते हैं, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ये संसार कैसे बना, लॉजिकली जब आप बात करते हैं तो बनाने वाला परमात्मा, उसका नाम वहां क्रिएटर रखा हुआ, कर्ता। जैनी लोग उसको अरहन बोलते हैं। नाम अलग अलग नाम है, अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग उसके बारे में कॉन्सेप्ट।
इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो रियलिटी क्या है, इससे ये पता चलता आपकी सोच क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शिव मानेंगे, आप विष्णु मानेंगे, आप बुद्ध मानेंगे, आप कर्ता मानेंगे, उस रियलिटी में, सुप्रीम रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं होते। इतना मालूम पड़ता है आपका आपका लेवल क्या है, आपके मेंटालिटी क्या है, आप सोचते क्या है। कोई एनर्जी नाम दे देगा, कोई कॉन्शियसनेस नाम दे देगा, लेकिन हमारे नाम देने से उसमें थोड़ी कोई चेंजेज आएंगे। हमारे नाम देने से, हमारे कुछ अज्यूम करने से उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो कोई उसको नारायण बोलेगा, नारायण अभिधानस्य, कोई ब्रह्म बोलेगा, कोई परमात्मा बोलेगा, कोई गॉड बोलेगा, कॉन्शियसनेस बोलेगा, एनर्जी बोलेगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर में। हम तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, 1000 नाम दे दिए। एक ही रियलिटी को 1000 नाम है, नाम चेंज करने से चीज नहीं बदलती है। नाम चेंज करने का कोई फर्क उसके ऊपर में नहीं है। आपका जो कन्वीनियंट आपको लगता है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, इसलिए हजारों नाम है। आपको जो सुविधा लगती है, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, आप परमात्मा बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, ईश्वर बोलेंगे, बुद्ध बोलेंगे, कुछ भी, इनकी अप्रोच देखो। राजा जनक ने कहा मैं वो जानना चाहता हूं, वो है, मैं कोई अपनी तरफ से नाम नहीं दे रहा, मैं कोई उसके ऊपर में चीज इम्पोज नहीं कर रहा, मेरी पहले से कुछ सोच नहीं है, पूरी तरह ओपन हूं मैं। जो भी रियलिटी है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई पहले से सोच नहीं है। आप वो बताइए, और आप एक्सपर्ट हैं। तो नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना, तो उसको ना आप नारायण बोल सकते हो, विष्णु बोलो, शिव बोलो, गणपति बोलो, दुर्गा बोलो, और भी कोई नाम दे सकते हो। हमारी राजा जनक जो कि इतना समझदार थे, कि तो मेरी तरफ से कुछ नहीं, यदि मुझे तरफ से कुछ है तो आप फिर आप समझ नहीं सकते। पहले से यदि मैं फिक्स माइंड लेके बैठा हूं, पहले से मैं प्रिजुडिश हूं कि यही है, फिर आप मुझे लाख समझाओ, नहीं सर, क्योंकि मैं पहले से मान के बैठा हूं कि यही है। तो राजा जनक इतना ओपन है, कहता मेरी कोई पूर्व मान्यता नहीं है, आप मुझे बताइए वो है क्या, मैं जानना चाहता हूं वो क्या है। तो ये क्वेश्चन एक कॉमन मैन के मन में, एक बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक, हर किसी का, संसार में जो लोग रहते हैं, नोइंगली अननोइंगली, वे पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है, क्या है वो। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इस बात को स्वीकार किया, ईश्वर प्रणिधाना दुआ, कि जो चीजें आप इतने प्रयत्न करके करोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचोगे, तो सारा ये प्रोसीजर करने के बाद जिस लेवल में आप पहुंचोगे, ये सारी चीजें ईश्वर के शरणागति से प्राप्त की जा सकती। शरणागति का टॉपिक आने वाला, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये सारी की सारी, तो अलग अलग नाम है, नाम में उसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, कोई आकार में मतलब नहीं है। तो राजा जनक पूरी तरह ओपन है, मैं जानना चाहता हूं वो सुप्रीम रियलिटी और कॉन्शियसनेस, एनर्जी, जो भी आप नाम देते हो वो है क्या। यूनिवर्सल क्वेश्चन।
यूनिवर्सल क्वेश्चन क्या है वो, अब यहां बताने का ढंग दे, बहुत प्रैक्टिकल, हर किसी को समझ में आने वाला। ऐसा यहाँ नहीं लिखा है कि वो भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि वो सातवें आसमान में बैठते हैं, कुछ ऐसा नहीं लिखा। इतना हेल्दी अप्रोच, इतना हेल्दी प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि आप देखो और आप खुद रियलाइज करो। हम आपको कोई इम्पोज नहीं कर रहे हैं। क्या है? स्थिति उद्भव प्रलय हेतु रहेतु रस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिश्च देहेन्द्रिय सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितान तदवेहि परम नरेंद्र। हे नरेंद्र, हे जनक, वह परम है। अब इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्या है? पहली बात आप इसको ऐसे समझिए कि जो इस संसार का उत्पन्न करने वाला संसार को है, संसार को मेंटेन करने वाला है और संसार को प्रलय करने वाला है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप ये समझ के चल, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो वो क्या चीज है। हम कुछ नहीं बता, हम केवल इतनी हेल्प कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हो उस रियलिटी के बारे में कि पूरा का पूरा यूनिवर्स किसी ने तो बनाया। जैसा मैंने आप बोला कि जो नैयायिक लोग लॉजिक में जो विश्वास करते हैं वो नाम देते कर्ता, द क्रिएटर। द गॉड का डेफिनेशन ही तो आप करते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, तो यही तो है। तो ये लॉजिकली यदि हम बात करने जाएं कि वो परम रियलिटी, परम सुप्रीम रियलिटी है, तो कोई ना कोई संसार को बनाने वाला होना चाहिए। ये बिल्डिंग बनी अपने आप तो नहीं बनी, ये सोफा बना अपने आप नहीं बना, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये बुक, कोई भी छोटी छोटी सिंगल कुछ भी अपने आप तो नहीं बना। तो जब अपने आप नहीं बना तो इतना पूरा का पूरा एक कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड, हम इतने डेवलप्ड साइंस लेके बैठे हैं, अभी भी हमको पता नहीं चलता कि कितना सब यूनिवर्स में है। अभी हम क्लेम करते कि हमसे ज्यादा डेवलप्ड साइंस कभी थी नहीं, हमको ये पता कि अभी हम कुछ पहुंचे भी नहीं। बहुत रिसर्च के बाद पता चलता कहीं पर कोई एक और प्लेनेट जो हजारों हजारों माइल, लाखों, मिलियंस ऑफ बिलियंस माइल दूर है। आज पता चला। अभी किसी ने तो क्रिएट किया होगा, और जब किसी ने क्रिएट किया होगा तो क्रिएटर वही तो होगा, यहां बैठ के तो नहीं कर सकता। तो जहां कहीं भी क्रिएशन है, जहां कहीं भी क्रिएशन है, तो सब वहां पर क्रिएटर को होना चाहिए, सृष्टा को वहां होना चाहिए जहां सृष्टि हुई है। अभी तक हमारे पास कुछ पक्का नहीं है, आने वाले दिनों में और हमारे पास कुछ और डिवाइस अच्छे होंगे, कुछ और हमारे पास टेलीस्कोप और पावरफुल होंगे, हमको मालूम पड़ेगा और कोई प्लेनेट, गैलेक्सीज इतनी भरी पड़ी है। सारा हमारा ईगो खत्म 1 मिनट में हो जाए। एक सोलर सिस्टम है, ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम काम कर रहे हैं, कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। हम है कितने, हम है कितने में एक ईगो लेके बैठते हैं। तो जहां कहीं भी क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर होना चाहिए, कोई चाहिए। हम कोई नाम नहीं दे रहे, उसका कोई आकार नहीं बता रहे हैं, हम केवल एक पॉइंट कर रहे हैं। आप विचार करो उसके ऊपर। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु रहेतु रस्य, जिसके कारण कहीं भी क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर होना चाहिए और उसको सस्टेन करे,
डिस्ट्रक्शन भी होगा जिसका, उसको डिस्ट्रॉय भी कर, कोई होना चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई क्रिएटर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप पूछो उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, फिर आप किसी और का नाम दोगे। हम पूछेंगे उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। तो एक ऐसा होना चाहिए जिसको एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो क्रिएट नहीं हो। अहे तो रस, एक एक बहुत बड़ा लॉजिक दिया, और आप इस पर विचार करो। आप सोचो, ये प्रोनाउन दिया, हम नहीं बता रहे, हम कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं कि उसके ऐसे हाथ है, ऐसे पांव, ऐसा सिर है, ऐसा ये है। हम कुछ नहीं बता रहे, हम केवल एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज है। आप विचार करो, यदि आपको कन्विंस होता है कि कोई रियलिटी है, कोई कॉन्शियसनेस है, एंड दैट इज द नारायण, आप कोई और नाम दे लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी नाम दे लो, यत करके बोलना, प्रोनाउन बोल दिया, टोटली अप टू यू। आप कोई नाम दे लो, हमको नाम में कोई मतलब नहीं। आप कोई शेप दे लो, उसमें हमको कोई मतलब नहीं। एक पॉइंट आउट किया है, उसको हम बोलते हैं यत करके। आप कॉन्शियसनेस बोलो, एनर्जी बोलो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ज्यादा थॉट प्रोसेस अच्छा क्या होगा। एक और दूसरा, यत स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सदा बहिश्च। आपको ये समझ में नहीं आया, क्रिएटर के रूप में पता नहीं चला। चलो अब आप थोड़ा इसको इंडिविजुअली देखिए। यदि आप यूनिवर्सली नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली देख रही, आप अपने साथ देखो। हम कभी जगते हैं, कभी हम सो जाते हैं तो ड्रीम चलते हैं, कभी हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, और कभी कोई बहुत प्रयत्न करके समाधि में चला जाता है। तो हमारा जगना या हमारा ड्रीम स्टेट में जाना या कि डीप स्लीप में जाना एक नेचुरल प्रोसेस, एक साइकिल है। क्या आप जगें इतनी देर तक, वेकिंग स्टेट में है। नेचुरली आपकी वेकिंग स्टेट अच्छी होगी तो आप सोने चले जाएंगे, फिर एक ड्रीम वर्ल्ड तैयार होता है, और कभी कभी आप डीप स्लीप पे चले जाते हैं। कभी आपने बहुत प्रयत्न किया, योगा अभ्यास किया और कुछ स्पिरिचुअल आपने प्रैक्टिसेस किए, तो आप समाधि के लेवल में चले गए। वो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, बियॉन्ड ऑफ डे। तो जब हम जग रहे हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड है, हम बैठे हैं, ये हमारी दुनिया, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे ऑब्जेक्ट, ये हमारे रिलेशन है, ये हमारा पोजीशन है। लेकिन जब हम ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये घर नहीं होता है। उस समय घर होगा लेकिन ये नहीं होगा, एक और ड्रीम वर्ल्ड का घर होगा। वहां के रिलेशन हो गए, वहां का आपका फ्रेंड होगा, वहां आपकी बॉडी भी नहीं रहती है। ये बॉडी तो आपकी यहीं रखी और आप इंडिया चले गए। आप इंडिया गए, झूठ नहीं, लेकिन वो इंडिया अलग है और बॉडी अलग है। हो सकता है आप एयरप्लेन से गए तो वो भी अलग होगा, एयरपोर्ट से गए, सब कुछ होगा, लेकिन वो ये नहीं है। तो सब कुछ बदल गया, आपकी बॉडी बदल गई, आपके ये ऑब्जेक्ट बदल गए, सब कुछ बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और कि मैं गया। मैं गया, मैं इंडिया गया, कुंभ मेला में गया,
और वहां खो गया, कुछ भी हो गया, आपने जो भी देखा। तो वहां आपने जो हजारों हजारों लोगों को देखा है, वो ये वाले नहीं थे, ये आपकी बॉडी नहीं थी, ये आपका कुछ नहीं था, कॉमन एक ही चीज थी। और उसको कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, यहाँ पर भी नाम नहीं दिया। कॉमन चीज है कि अब मैं था, मैं इंडिया गया, बाकी चीजें कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद कई बार आप लकली, अच्छा आपका भाग्य हो, तो आप डीप स्लीप में चले जाते हो। बड़ा कठिन काम है, सुषुप्ति बोलते हैं, साउंड स्लीप, साउंड फॉर अदर्स, खर्राटे अदर इज साउंड, साउंड एंजॉय करें, आप स्लीप एंजॉय करो। तो जब आप साउंड स्लीप में हैं, उस समय ना तो ये चीजें हैं, और ना जो आपने स्वप्न में क्रिएट की थी वो है, कुछ नहीं है। यत स्वप्न जागर सुषुप्ति। तो जब आप उस स्टेट में हैं, आप डीप स्लीप में हैं, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। सवेरे उठने के बाद आपको ऐसा लगता है, आई स्लेप्ट वेरी वेल, आज नींद बहुत अच्छी आई, आई डिडंट नो एनीथिंग, बहुत अच्छी नींद आई, आराम, अच्छा लगा, रिलैक्स। उस समय में जब आप उस डीप स्लीप स्टेट में थे, आपको कुछ नहीं पता, आई डिडंट नो एनीथिंग, आई स्लेप्ट सो वेल। लेकिन मैं तो था ना वहां पर, नहीं तो सोया कौन, आराम किसको मिला, मैं था। तो अब जर्नी देखिए, जब आप जग रहे हैं, जागृत की स्थिति में हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपके साथ है, या बॉडी आपके साथ है, ये रिलेशन, ये पोजीशन, ये सब चीजें, ईगो और हेट्रेट, लव, सब कुछ था। जब आप स्वप्न में गए, तब अलग लव होगा, वहां ये वाला नहीं है। वहां फैमिली होगी, लेकिन ये फैमिली थोड़ी, वहां कोई फैमिली के साथ जा रहा है स्वप्न में, और एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, तो जगने का प्लास्टर कराने जाएगा? वो हस्बैंड बोले तेरी तो टांग टूट गई थी रात को, मैंने स्वप्न देखा, एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आज चल के फ्रैक्चर, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बोले पागल हो। अच्छा, ऐसे ही कमेंट मिलेंगे सुनने को, दिमाग खराब है, हमें जरूरत नहीं फ्रैक्चर डॉक्टर की, तुमको जरूरत है, चलो तुमको ला चल लेके चलते। तो जब वो संसार अलग, ये संसार अलग, और जब आप डीप स्लीप में, वहां कोई संसार नहीं है, लेकिन तीनों जगह एक कॉमन चीज है, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं दिया। और जब कभी कोई बात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके समाधि में चला जाता है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, समाधि की स्थिति में है, तो इन चारों ही जगह गौड़पाद ने, शंकराचार्य जी के गुरु जी के गुरु थे गौड़पाद। अभी शायद वो मैं जरूर लूंगा आने वाले दिनों में, अभी कुछ बताऊंगा नहीं कुछ भी, सीक्रेट है कुछ चीजें। लेकिन गौड़पाद ने इस चीज को बहुत अच्छी डिस्क्राइब किया, बहुत 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 ज्यादा डिस्क्राइब किया। उसका नाम दिया धाम। धाम जैसे आप वृंदावन बोलते धाम है, मथुरा धाम है। धाम क्यों है? क्योंकि वहां पर हम समझते हैं कि परमात्मा रहता है, इसलिए धाम है। इतने अच्छे मकान थोड़ी जैसे सिंगापुर में है, लेकिन आप सिंगापुर धाम बोलते हो,
बोले सिंगापुर धाम की। वृंदावन जाते हो इतना गंदा होगा, इतना खराब होगा, कुछ अच्छा नहीं, तो भी आपके धाम है। क्योंकि हमको लगता है यहाँ पर कॉन्शियसनेस थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। ऐसे ही जागृत एक धाम है। लाइफ की सोच देखो, ईश्वर के एक्सप्रेशन देखो। तो जब आप जग रहे हैं तो आप जग रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो भी आप हैं, जब आप डीप स्लीप में तो भी आप हैं, मतलब जो भी नाम नहीं दे रहा हूं मैं, वो आपको डिसाइड करना है। और समाधि में है तो भी आप। तो सारी चीजें बदली, एक चीज कॉमन है, कॉन्शियसनेस। आई आई यत स्वप्न जागर सुषुप्त सुसत बहिश्च, उसी को बोलते हैं नारायण। आप और नाम दे लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कॉन्शियसनेस बोल दो, आप एनर्जी बोलो, तो सारी चीजें कोई ऐड हो रही है, कोई जा रही है, लेकिन एक चीज कॉमनली सब जगह ट्रेवल कर रही है, कॉमनली, जिसका करंट नहीं टूट रहा है। और वो जो भी कुछ है, जो कुछ भी है, कहाँ कहा जा रहा है कि भगवान वैकुंठ में रहता तो उसी भगवान को मानो, भगवान कैलाश में रहता उसी को मानो। अरे आप स्क्रिप्चर थोड़े पढ़ो तो सही। बिना पढ़े ऐसे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और फाइटिंग शुरू। किसी को कोई आइडिया दिए बिना, ये उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ये आइडिया है। इंडिविजुअल लेवल पर आप अपने जीवन के साथ देखो, कॉस्मिक लेवल पर यूनिवर्स के क्रिएटर के रूप में देख सकते हो। एक और थॉट, देह इंद्रिय सुहृदया चरंती न संजीविता तद अवेही। अवेही अंडरस्टैंड। हे राजन, आप जानने की कोशिश करो, मेरा दिया काम आपके नहीं आने वाला। आप खुद इसको ढूंढो, आप खुद अपने को समझाओ, आप खुद इसको प्रैक्टिकली, लॉजिकली आप इस पर विचार करो। क्या अगले तीसरा नंबर का थॉट दिया है, देह इंद्रिय सुहृदया चरंती है ना। इस शरीर के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, इस बॉडी के अंदर में मूवमेंट हो रहे हैं, आंखें देख रही, हाथ हिल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, पांव चलते हैं, पूरा बॉडी का डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, सारे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। हार्ट बीट चल रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, माइंड अपना काम कर रहा है, इंटेलेक्ट अपना काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कॉमनली, जो सबके साथ में कनेक्ट हो। हाथ चल रहे, पांव चल रहे, माइंड अपना काम कर रहा है, इंटेलेक्ट अपना काम कर रहा है। तो बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट है और इंटायर बॉडी, इंटायर एक काम कर रहे हैं। कोई ऐसा होने चाहिए जिससे इसको, जैसे गाड़ी चलती है, आप कहते हैं इसमें इंजन चल रहा है, पेट्रोल है, ठीक है, एनर्जी होती है, गाड़ी मूवमेंट कर दी। तो हमारी बॉडी के अंदर में या किसी भी बॉडी के अंदर में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहे हैं, किस कारण से? आपने डाला, कहीं बैटरी डाली, बैटरी से एनर्जी मिलती है, आपके इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, आपको एनर्जी दे देते हो। इस बॉडी के अंदर जो सारी चीजें हो रही, एक्शन हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? और ये बात तो सही, ये तो कॉन्शियस है नहीं। ना हमारा हाथ कॉन्शियस है, ना हमारे पांव, ना हमारी आंखें,
नहीं तो मरने के बाद में भी आदमी उठ के घूमने चला जाता। मैं मरने को, मुझे घूमना है, लोग समझा रहे तुम मर गए हो, बोले नहीं नहीं मुझे घूमना है, 4:30 बज गए। कैसे हो सकता है? अब कोई काम क्यों नहीं कर रहा? माइंड वहां पर है, इंटेलेक्ट वहां है, पूरी बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के साथ। अब कोई एक्शन नहीं हो रहे, तो कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि इनके पास अपना पर्सनल, अपना कॉन्शियसनेस नहीं है। तो यहां पर जो कॉन्शियसनेस दिख रहा है, वारोड कॉन्शियसनेस किसी और के कारण है। अब आप ढूंढो किसके कारण, हम नहीं बता रहे। हम नहीं कह रहे भगवान है, नारायण है, वैकुंठवासी, वो सब चीजें हमने, हम तुम पर छोड़ते। आप बैठ के विचार करो, ये जड़ हाथ हम समझ जाते, जैसे ये बुक है, इनर्ट है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, किसी को बताना नहीं पड़ता, बहुत इजी, ये जड़ है। लेकिन जब ये कहा जाए मेरा हाथ इनर्ट है कि नहीं, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं तो हिल रहा है, मेरी आंखें, इन रियलिटी inert, they are getting consciousness somewhere, like मून को लाइट मिलती है कहीं और से, ऐसे हमारी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस मालूम पड़ रहा है, ये इनका अपना नहीं है, ओवरऑल है। हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे माइंड को, हमारी आंखों को, तो जो कुछ कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ता है बहुत प्रैक्टिकल है। एक बार बनारस में से हुआ, उसमें मैं बनारस में था, वहां कचौड़ी गली है। अभी तो पहले हम खुद बहुत कंफ्यूज हो गए थे जब गए दोबारा, तो क्या बनारस हो गया। कचौड़ी गली है, वहां कचौड़ी बनती थी, इसका नाम है कचौड़ी गली। तो बड़ी दूर दूर से क्या होता है, ऐसा ऐसा लोगों को मानना है, शास्त्रों में भी लिखा है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत से लोग काशी में नहीं मर पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बूढ़ा आदमी था, मथुरा की तरफ का, उसको अच्छा संपन्न था, समझ भी थी, लाइफ के प्रति अवेयरनेस भी थी। एक सर्टेन एज के बाद उसने अपने बच्चों को बोला, देखो मैं तो अभी सब कर लिया जो करना था मैंने, तुम लोग सेटल हो गए हो, बिजनेस सब काम ठीक है, बड़ा अच्छा है, और मैं चाहता हूँ मैं जाके काशी में रहूं, मर जाऊंगा तो एटलीस्ट मोक्ष मिल जाएगा। बच्चों ने कहा ठीक है, व्यवस्था कर दी रहने की, वहां रहने लग गया। बूढ़ा था, थोड़ा बीमार भी रहता था, उसको लगा मरने ही वाला हूं तो वहीं जाके मरता हूँ, मोक्ष मिल जाएगा, शॉर्टकट है। 10-12 साल रहा, बीमार भी नहीं पड़ा वो कभी, परेशान हो गया, हे भगवान मर भी नहीं रहा हूं, इतनी लंबी लाइन है वेटिंग की मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बीमार जुकाम भी नहीं हुआ, कोरोना होता तो खुश हो जाता। और एक बार उसके घर में शादी थी, तो बच्चों ने कहा तुम मर तो रही नहीं हो, इतना समय हो गया तो कम से कम एक शादी अटेंड कर लो आकर के, तुम्हारे पोते की शादी है। उसने कहा ठीक है, मर तो रहा नहीं हो, चलो वहीं चलता हूँ, शादी अटेंड कर लेता हूँ। घर गया, हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। तो लोगों को ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। तो आसपास के जो एरिया हैं, वहां से 100-50 माइल की दूरी में, उनको लगता है काशी में तो नहीं मरे, कम से कम जाके वहां जला तो दो बॉडी को, कुछ तो मिल जाएगा, आधे रास्ते पहुंच जाएंगे। तो बड़ी दूर दूर से वहां पर मुर्दे आते हैं। तो जो एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, वहां पर उनका क्यू लगता है। जो जितने डेड बॉडीज होते हैं उनको वेटिंग टाइम होता है, वेट करो, क्योंकि उसका भी मोक्ष की लाइन में लगा हुआ है, पहले हो जाएगा, फिर तुम, बहुत 24-24 आवर है, जलते रहेंगे जलते रहेंगे, 5-10 मुर्दे हमेशा, और लाइन लगी। एक मुर्दा लेके आए लोग दूर से, गांव से,
कब मरा, कब वहां से लाए बेचारे, कैसे कैसे लाए। और क्योंकि वहां वेटिंग है, तो वहां आपको अपने रख दो मुर्दा को, वेट करो जब इसका नंबर आएगा, फिर स्नान करो, फिर कुछ खाना पीना होगा। तो लोग थक गए थे, भूख भी लगी थी। उन्होंने बोला तो ठीक है, अब वहां जाएंगे और लंबी लाइन लगेगी, जलाएंगे, बहुत भूख लगी है, इसको रख करके पहले कुछ खा लेते हैं। उसको रख दिया और वो खाने लगे कचौड़ी बचौड़ी, खाने लगे। धीरे धीरे मुर्दा ने भी आंखें खोल दी। कचौड़ी इतनी अच्छी होगी, द क्वालिटी ऑफ द कचौड़ी। मुर्दा ने बोला मर तो बाद में लेंगे, पहले कचौड़ी तो खा लें। इतनी अच्छी, उसका नाम है कचौड़ी गली। इतनी अच्छी कचौड़ी, उसकी स्मेल गई होगी। उसने आंखें खोली, अरे मुझे क्यों बांध रखा है। जवान मौत हुई थी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जल्दी में बांध बूंद दिया उसको। वो भी उठा, कचौड़ी बचौड़ी खाई और वापस आ गया घर में। तो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, इंटेलेक्ट कॉन्शियस नहीं है, माइंड कॉन्शियस नहीं है। तो यहां पर जो कॉन्शियसनेस आ रहा है, इनका अपना नहीं है। जहां कहीं से आ रहा है उसी को आप नारायण समझो। देहे इंद्रिय सुहृदयानि चरंती येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। हे राजन, जहां से भी आ रहा है, हम कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। उसका नाम क्या है, उसका आकार क्या है, आप सोचो। यही फिलोसफी उपनिषदों की है। हम कुछ नहीं दे रहे हैं कि उसका आकार ऐसा है, हाथ में ये है, पाँव में ये है, इतना बड़ा है। वो सब बहुत बाद की बात है। लेकिन यदि आपको बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली आपको विचार करना है, तो ये थॉट हम आपको देते हैं। हाँ, उपनिषद इसी लेवल पर बात करता है। फिर नीचे के आपको समझाने के लिए फिर भगवान के अवतार होंगे, भगवान की लीलाएं होंगी, भगवान के, लेकिन पहले आपको तो बिलीव तो हो। फिर भगवान के अवतार होंगे, भगवान की लीलाएं होंगी, उनका नाम होगा, उसका रूप होगा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन डमरू जो कुछ भी हो। वहां आपके बिलीफ काम करते नहीं करते, आप इसमें बिलीव करो, इसमें करो, इसमें करो, वो आपकी इच्छा। लेकिन ये चीज बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच, संजीवितान। तो हमारे बॉडी को जहां से कॉन्शियसनेस मिल रहा, जहां से मिल रहा, उसको नारायण समझो। नैतन मनो विशति वा गुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नल मर्चिषा स्व शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूल मरथोक्तमाय दृथे न निषेध सिद्धि। तो पहले आपकी चीज बता दी कि आप खुद विचार करिए। हम आपको समझाने जाए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, आप हजार लोग जी हमको बताओगे, हम नहीं मानेंगे। हम बोले भगवान बैकुंठ में रहते हैं, आप कहते हैं हमको नहीं मानना, बैकुंठ होता ही नहीं। आपने देखा? नहीं देखा। तो आप कैसे कह रहे हो भगवान बैकुंठ में होते? आपने स्वर्ग देखा? नहीं देखा। आप कैसे कह रहे हो इंद्र होता है? हम वो टॉपिक ही नहीं ले रहे। वो टॉपिक तब है जब आपके अंदर बहुत बिलीव होते हैं, बहुत भरोसा है, बहुत श्रद्धा है कि जो कहा है वो आप समझ जाए, आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तब दूसरा टॉपिक शुरू होगा कि भगवान के शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ऐसा रूप। जब जब विश्वास स्पीकर पर हो, या मास्टर पर हो, या गुरु पर हो, कि जो बोला हम ब्लाइंडली मानेंगे, तब वो उस तरह की फिलोसफी काम आती है। यदि नहीं, तो आप अपने को अप्लाई करिए। यहाँ बिलीफ की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत नहीं है। आपको चैलेंज दिया गया, आप इंटेलेक्चुअल हो, तो आप इंटेलेक्ट को उपयोग करिए, भागो मत। फिर एक्सेप्ट करो।
एक्सेप्ट करो यू आर रियली इंटेलेक्चुअल। तो आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप बताइए, ये कॉन्शियसनेस जो आ रहा है सब जगह, तो जो है वही नारायण है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए डायरेक्ट हमको बोले भगवान है तो दिखाओ। अब इस पॉइंट को ले रहे हैं, नैतन मनो विशति वा गुत चक्षुरा। उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमारी आंखें काम नहीं आएंगी। कोई भी सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन, आप आंखों से कलर को देखो, आकार को देखो, शब्दों से, कान से शब्द सुने जाएंगे, स्पर्श आप करोगे, ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, हम ये चीजें देख सकते हैं, ये चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्जेक्ट को जानेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स एक कलर है, रेड है, ये टॉल है, ये शॉर्ट, ये ब्लैक, ये साउंड अच्छा है, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मेरे को प्रार्थना किया, ये मुझे पता चलेगा। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्मेल ऐसी है। ये हमारे जो सेंस ऑर्गन जो सेंस करते हैं, वो सेंस किसको करते हैं? ऑब्जेक्ट को करते हैं, कॉन्शियसनेस को नहीं। इसलिए यदि हम ये सोचें कि हम कॉन्शियसनेस को सेंस से जानेंगे, संभव नहीं। आजकल जैसे आपके पास इक्विपमेंट डिवाइस हैं जो चीजों को सेंसर करते हैं, लेकिन उसी को सेंस करेंगे जिसके लिए बनाए गए हैं। तो जैसे आपके इक्विपमेंट, अभी तो इतना चीजें समझने क्लियर हो चुकी है कि जैसे जो चीज जिसके लिए बनाएगी उसी को सेंस करेगी, दूसरी चीजों को सेंस नहीं करेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में इक्विपमेंट डाले गए हैं। आंखों का अलग एक रोल है, वो इसको सेंस करेगी। कान का एक अलग रोल है, कान इसको सेंस करेगा। नाक एक किसी और अलग के लिए उसको सेंस करेगी। ये सब अलग अलग इक्विपमेंट है, और हर एक इक्विपमेंट के लिए एक अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। आप ये सेंस करिए, इसलिए हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। कान कलर को सेंस नहीं करेगा, ये कलर ले जाकर रखो, लाल है कि पीला। कान तो उसका वो बनाया इसलिए नहीं गया है कि कान कलर को सेंस करे, कि स्मेल को सेंस करे। तो अलग अलग, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन बनाए गए हैं। तो आंख को बनाया गया किसके लिए? ये कलर को सेंस करे, आकार को सेंस करे। ये कॉन्शियसनेस को सेंस करने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। अब थोड़ा और डीप आप जाएंगे, मन, माइंड। माइंड भी एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस। जैसे हाथ एक डिवाइस है, पांव एक इक्विपमेंट है, आंखें हैं, बॉडी का हर पार्ट, उसका एक अपना रोल है, वही काम कर सकता है। अब ये नहीं कि किसी आदमी का हार्ट थोड़ा खराब है लेकिन किडनी बड़ी अच्छी है, बड़ी मजबूत, बड़ी हेल्दी है, बोले हार्ट ठीक नहीं कर रहा, हार्ट का काम चलो किडनी से करवा लेते हैं, नहीं करेगी। अलग अलग उसके पर्पस हैं, अलग अलग उसके काम हैं। तो माइंड का काम क्या? माइंड तो थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। जैसे हमारी आंखें कमजोर हुई तो हमने चश्मा लगा लिया, आप अपनी आंखों को केयर कर सकते हो, कान को केयर कर सकते हो। ऐसे ही माइंड एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है।
आप उसको केयर कर सकते हो, आप प्योरीफाई कर सकते हो, आप सही डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे आप आंख को अच्छी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ऐसे माइंड को आप एक राइट तरीका दे सकते हो। लेकिन जो काम माइंड का है ही नहीं, वो कैसे करेगा? माइंड का मतलब थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। अब वो जो थॉट प्रोसेस है, परमात्मा इज नॉट ए थॉट, कॉन्शियसनेस इज नॉट ए थॉट, इट इज एन रियलिटी। तो कॉन्शियसनेस एक थॉट नहीं है। यदि थॉट नहीं है तो माइंड कैसे उसको लेगा? इसीलिए यहां लिखा है, नहीं तन मनो विशति बाघुत चक्षुरा। उस परमात्मा को, उस कॉन्शियसनेस को, उस नारायण को आप सोचो मन से देख लेंगे, गलत बात। इसीलिए कभी भी कोई कहे हम आपको भगवान दिखा देंगे, झूठ बोल रहा है, स्कैम इन द नेम ऑफ द रिलीजन, फ्रॉड। कोई बोलेगा हम आपको मन में भगवान दिखा देंगे, अंतर में दर्शन करा देंगे, दे आर डूइंग फ्रॉड्स। कि ईश्वर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है उसको आप ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हो? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट के लिए बने, आपकी जो इक्विपमेंट है वो ऑब्जेक्ट के लिए बने। तो जैसे हमारी आंखें केवल कलर समझेंगी, उसको सेंस करेंगी, कान केवल शब्द को सेंस करेगा, नाक केवल स्मेल को ही सेंस करेगी, और किसी के लिए नहीं है वो। हमारा जो स्किन है स्पर्श को सेंस करेगी। उनका एक पर्टिकुलर पर्पस है, और बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ये कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे, बहुत लॉजिकल। इसलिए बने, वो काम कर रहे हैं। वो नहीं करे तो आप उनकी हेल्प करिए, आप हाथ में पाँव में जो आप कर सकते हो हेल्प करो। माइंड का जो होना है और थॉट के लिए वृत्ति प्रोसेस, पतंजलि वृत्ति बोलते हैं, उसके लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। नहीं तन मनो विशति बाघुत चक्षुरात्मा। तो माइंड से हम बोले कि हमने भगवान को देख लिया, वहां आपने अपने माइंड को भगवान के शेप में देख लिया। रुकना नहीं यहाँ पर। मैं एक बार था बीकानेर में, एक बूढ़ी माई आई, 70-75 साल की थी। बोले स्वामी जी, पिछले बहुत सालों से जब मैं ध्यान में बैठती थी, एक ज्योति हमको दिखाई पड़ती थी, आजकल कुछ सालों से नहीं दिख रही। हमने कहा तो नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही, पहले तुमको सब चीजें बिना चश्मा के दिखती थी ना? बोले हाँ। अब दिखती? बोले नहीं, चश्मा लगाती हूँ तब दिखता है, बिना चश्मे। हमने कहा क्या फर्क पड़ता? आंखें पहले देखती थी, अब उनकी क्षमता खराब हो गई, कम हो गई, तो तुमने चश्मा लगा लिया, चश्मे से देख रही हो। आंखें बंद करती तो नहीं दिखता है। आंख का यही काम है। ऐसे ही मन के अंदर में वृत्ति उठी, थॉट उठी, एक ज्योति दिखाई पड़ी। इट इज नॉट मिरेकल। आपने थॉट को ऐसे ज्योति के रूप से आपने सुना, आपने प्रैक्टिस की और ज्योति दिखने लग गई। एक ऑब्जेक्ट आपके सामने अज्यूम आपने किया और वो मालूम पड़ने लग गया कि थॉट है, तो थॉट में पॉसिबल है। अब वो थॉट नहीं ठीक हो रहा है तो नहीं हो रही है, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात, इतना परेशान होने की क्या बात? बोले नहीं नहीं, वो तो आत्मा थी। हमने कहा किसने बताया?
यदि वो आत्मा थी तो बाहर बड़ी अच्छी ज्योति जला लो और बड़ी अच्छी आत्मा देख लो, बाहर भी जलाओ, क्या दिक्कत? जो ज्योति आत्मा है तो बाहर होने में क्या दिक्कत है? उपनिषदों के शब्दों को गलत ट्रांसलेट किया गया बहुत जगह। तो ये सब जो बने इक्विपमेंट हैं, इनका अपना पर्पस है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सब्जेक्ट को नहीं। प्राण इंद्रिय तो हमारे प्राण चलते हैं, प्राण, हमारी इंद्रियां चलती हैं, हमारा मन चलता है। इसके पीछे एक और पावर है, उसको आप कॉन्शियसनेस बोलो, चैतन्य बोलो, जीवात्मा बोल दो, इंडिविजुअल सोल बोलो, और आप भगवान बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि जो अग्नि होती है उसमें से स्पार्किंग होती है, चिंगारियां निकलती, वो चिंगारियां जो हैं अग्नि को नहीं जलाती हैं, अग्नि को नहीं प्रकाशित करती हैं। वैसे ही उस कॉन्शियसनेस से ये जो शरीर है कॉन्शियस हो गया, आंखें कॉन्शियस लग रही हैं, कान कॉन्शियस लग रहे हैं, हाथ पांव बॉडी का सारा फंक्शन हो रहा है। इससे आप उसको कैसे देख लोगे? कैसे देख लो? कभी आपने अपनी आंख देखी? बोले शीशे में देखी, और रिफ्लेक्शन देखा आपने, जिससे सारा संसार हम देखते हैं आंख से। आपने अपनी आंख को कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। शीशे में देखा, दूसरों की आंखें देखी आपने, एक अज्यूम किया हमारे पास ही वैसी आंखें। तो आपने फोटो में देखा, आपने फोटो में देखा, आपने मिरर में देखा, आपने दूसरों की आंखों को देख के एक अंदाज लगाया, लेकिन आपने कभी अपनी आंखें नहीं देखी, देख नहीं सकते, क्योंकि इस आंख को देखने के लिए एक और आंख होनी चाहिए। तो उस परमात्मा को देखने के लिए ये इक्विपमेंट नहीं होते काम के। शब्दों बोधक निषेध तयात्म मूल। अब थोड़ा और इस टॉपिक को, अब थोड़ा स्क्रिप्चर के साथ जोड़ दिया, यहां तक आपके ऊपर जोड़ा, आपके ऊपर छोड़ा। आप विचार करो, आप विचार करो, मेरी बात मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, हम कोई इम्पोज नहीं कर रहे। अब रही बात शब्द, शब्द मतलब वेद। तो जो वेद हैं वो भी इस चीज को जब बताते हैं, तो हमारे वेदों का जो अप्रोच है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। शब्दों बोधक निषेध तयात्म, तो पहले आप उसके आगे कोई चीज रखते हो, इज दिस कॉन्शियसनेस, ये परमात्मा है? वो कहता नहीं है। जहां जहां पर आपको डाउट है लगा, जैसे आपने देखा है बुक में तो आपको डाउट है ही नहीं, आपको लगता है इनर्ट है, तो हम पूछेंगे भी नहीं ये परमात्मा है कि नहीं। लेकिन जहां जहां आपको थोड़ा डाउट होता है, आपको कुछ भी दिखाई पड़ा, एक्सपीरियंस हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने बॉडी देखी, या बॉडी में आपको लगा ये ईश्वर है, चैतन्य कॉन्शियसनेस, वेद बोलेगा नहीं है, ये नहीं है। नहीं तो मरने के बाद में भी ये कॉन्शियस होती, आप और डीप जाते रहेंगे। हमारे प्राण कॉन्शियस, वेद बोलेगा नहीं है, ये भी नहीं है। माइंड है, बोलेगे भी नहीं है। तो नेति नीति बोलते हैं इसको, न इति, इट इज नॉट, इट इज नॉट। ये कॉन्शियस है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपके अगेंस्ट है, और जो आपके अगेंस्ट होता है वो कॉन्शियसनेस नहीं होता, आपके अगेंस्ट कॉन्शियसनेस नहीं होता।
आपके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबको मना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बुद्ध फिलोसफी में क्या हुआ, जब बुद्धिज्म शुरू हुआ तो बुद्ध ने कुछ सूत्र दिए, उन्होंने प्रॉपर कोई लिखा नहीं। भगवान बुद्ध ने कुछ भी प्रॉपर नहीं लिखा कि जैसे लिखकर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, ये बुक लिखी है, वो बुक लिखी है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं। ऐसे ही कभी कभी बोलते थे, इनफॉर्मल। सब्बम दुखम, एक बात बोल, सब दुख, सब्बम क्षणिकम, सब कुछ इम्परमानेंट। ऐसे इस तरह से उन्होंने बात को किया। सब्बम अनत्ता, आत्मा नहीं है। पश्चिम में एक विद्वान हुआ, उसका नाम था डेकार्ट, फिलोसोफर। उसकी फिलोसफी है डाउटिज्म। यस, डाउटिज्म। वो कह सकता है कि जैसे आप बैठे यहाँ पर, आपको लगता है हम क्लास ले रहे हैं और इस समय हम नव योगेश्वर संवाद सुन रहे हैं, हो सकता है आपकी नींद खुल जाए थोड़ी देर में। आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं ये सब हो रहा है सही? नींद में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कहीं क्लास में जाना है, सत्संग में जाना है, और वो थॉट चलता रहता है, आप सपने देखते हो कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ। क्या गारंटी अभी आपकी नींद खुल जाए? बोले अरे मैं तो लेट हो गया। हरीश्वर, आप तो कहीं पर भी डाउट किया जा सकता है, इसलिए उसका नाम है डाउटिज्म। यहाँ कहता है आप सब जगह डाउट कर लो, लेकिन आप वहां डाउट नहीं कर सकते जो डाउट कर रहा है। सब तो वो आत्म निषेध सिद्धि, निषेध सिद्धि। जो कह रहा है ये नहीं, ये नहीं, कहने वाला तो है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सब जगह डाउट कर लो, सब जगह ये है, नहीं है। लेकिन आप कैसे, मैं हूं कि नहीं हूं? लोग कहें अब तो पागल खाने ले ही जाना पड़ेगा तुमको। यदि आप बोलो मैं हूं कि नहीं हूं, अब चलो बोले पागल खाना हो। मुझे लगता बंदे करता हूँ आज तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।